हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो पेपर 5 का है। तो देखिए ये जो है वो यानी क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। देखिए कहता है डिफाइन इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एंड शो दैट द 2 पॉइंट Z1 Z2 आर द इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ये जो है वो Z कंजुगेट प्लस बी इंटू जेड कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट इंटू जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। ये जो है यानी Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस बी इंटू Z2 कंजुगेट प्लस ये बी कंजुगेट Z1 प्लस सी इज इक्वल टू जो है वह 0 होता है। ये जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो यानी कि डिफाइन इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल का जो है वो यानी कि डिफिनीशन लिखना है और फिर जाके जो है वो इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, तो ये 18-22 में आया हुआ है, तो इनको जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको जो है वो यानी कि सॉल्व करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो यानी डिफिनीशन लिखते हैं। ये जो है वो इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनवर्स पॉइंट्स with respect inverse point with respect to a circle, इनका हम जो है वह डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इनका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये जो है वह इनका डेफिनेशन क्या कहता है, तो देखिए 2 पॉइंट्स P and Q, 2 points P and Q are said to be inverse point if 2 point यानी 2 पॉइंट P Q are said to be inverse point, 2 पॉइंट जो है वो P Q जो है वो यानी कि इन्वर्स पॉइंट कहलाएगा, यानी कि कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट to a circle whose center is C if। देखिए ये क्या कहता है 2 पॉइंट P और Q जो है वह यानी कि ये जो है वह इन्वर्स पॉइंट कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि जो है वह सर्कल जो है यानी कि हुज सेंटर इज, यानी कि जिनका जो है वो सेंटर क्या होगा, सी हो। और ये जो है वो इफ़, ये जो है वो 2 कंडीशन को जो है वो यानी कि और जो है वो यानी कि फुलफिल जो है वो यानी कि करना चाहिए। वो 2 कंडीशन क्या है, तो वो जो है वो हम यानी कि यहाँ पे लिखते हैं। देखिए नंबर 1 कंडीशन है कि जो है वो P एंड Q जो है वो यानी कि क्या होना चाहिए, आर कोलिनियर with C and are on the same side of C। देखिए कहता है P और Q जो है वह यानी कि P एंड Q आर कोलिनियर विथ C, यानी कि P और जो है वह यानी कोलिनियर होना चाहिए विथ जो है यानी कि C के साथ में। और जो है वह कहता है एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ सी, और वो जो है वह यानी कि ये जो है वह CPQ जो है वह यानी कि ये जो है वह C जो है वह यानी कि ये जो है वह कहता है आर ऑन द सेम साइड ऑफ सी, यानी कि C के ही जो है वह यानी कि साइड में जो है वह यानी कि एक ही साइड में जो है वह P और Q होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 में कहता है C से P तक के डिस्टेंस और इन टू में जो है वह C से Q तक के डिस्टेंस जो है वह यानी कि बराबर होना चाहिए, वह भी जो है वह रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। एक जो है वो हम फिगर्स यहाँ पे समझते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए ये जो है वो हम यानी कि एक सर्कल बना लिया जिनका सेंटर C है, और ये देखिए C, ये जो है वह CPQ आर कोलिनियर विथ रिस्पेक्ट टू C, यानी कि C के साथ में ये दोनों पॉइंट जो है वह यानी कि क्या होना चाहिए, तो कोलिनियर होना चाहिए। और कहता है आर ऑन द सेम साइड ऑफ सी, तो देखिए सी के जो है वो सेम साइड यानी दोनों यानी एक ही और जो है वो यानी कि पी यानी कि पॉइंट है, और ये जो है वो यानी कि क्यू पॉइंट यानी क्यू पॉइंट है। ठीक है, और देखिए सी से पी तक के डिस्टेंस, और ये जो है वो पी से जो है वो
और जो है वह सी से क्यू तक के डिस्टेंस जो है वह यानी कि और दोनों को हम यानी कि गुना करेंगे तो वह रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये तो जो है वह यानी कि इनका जो है वह यानी क्या हो गया, तो जो है वह यानी कि इन्वर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल का ये डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको जो है हम ये कंडीशन को जो है वो हम यानी कि प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो देखिएगा आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम लिखेंगे let the equation of सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, ये जो है वो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है जेड कंजुगेट प्लस बी इंटू जेड कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो है वह जेड इंटू ये जेड कंजुगेट प्लस ये बी इंटू ये जो है वह जेड कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट इंटू जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ जो है वह देयरफॉर ये सेंटर एट, ये जो है वो सेंटर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस बी एंड जो है वह एंड रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा रेडियस होता है ये अंडर रूट ये जो है वह बी कंजुगेट और ये जो है वह माइनस सी होता है। यहाँ पे जो है वो यानी कि बी हमारा क्या है, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो कांस्टेंट है। बी हमारा क्या है, तो याद रखिएगा ये बी हमारा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। और ये जो है वो यानी कि सी में ये जो हमारा यानी कि ये जो रेडियस में ये जो है वो सी है वो जो है वो रियल कांस्टेंट। चलिए लिखिए दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर बी जो है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है एंड जो है वो यानी सी जो है वो हमारा रियल कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यानी कि पहला यानी कंडीशन जो है वो यानी कि क्या कह रहा था, सी पी आर कोलिनियर विथ रिस्पेक्ट यानी कि विथ जो है वो यानी सी के साथ में जो है वो यानी कि सी पी ये जो है वो सी के साथ में पी क्यू जो है वो यानी क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस सी पी क्यू आर कोलिनियर। जब भी जो है वो यानी कि कोलिनियर होगा तो जो है वो यानी कि जब कोलिनियर होगा तो आर्गूमेंट ऑफ यहाँ पे देयरफॉर ये आर्गूमेंट ऑफ सी पी जो है वह बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ ये पी क्यू के, यानी पी क्यू के। ये जो है वो आर्गूमेंट ऑफ सी पी जो है वो यानी कि बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ पी क्यू। तो अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ सी पी जो है वो हम यानी कि कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जो है वो आर्गूमेंट ऑफ सी पी हम कैसे निकालते हैं, सी पी यानी कि ये जो है वो यानी कि हम सी पी निकालते हैं अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट। देखिए सी हमारा क्या है, सेंटर है, तो सेंटर माइनस बी पे है यानी माइनस बी दिया हुआ है, तो हम माइनस बी भी दे दिए। तो देखिए सी पी हम कैसे निकालेंगे, यानी कि अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट। तो ये जो है वो हम सी पी निकालेंगे तो अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट यानी कि Z1 माइनस ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा Z1 माइनस ये जो है वो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये जो है वो आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वो पी क्यू, ये जो है वो पी क्यू यानी कि ये जो है वो यानी कि आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वो यानी कि पी क्यू यानी कि ये जो है वो सी क्यू होगा। ये जो है वो देखिए ये जो है वो यानी सी पी क्यू जो है वो यानी कि कोलिनियर होगा, तो ये जो है वो यानी कि सी पी जो है वो यानी कि बराबर होगा वो जो है वो सी क्यू के। तो ये जो है वो सी पी बराबर होगा सी क्यू के, तो यहाँ पे ये सी क्यू दे दीजिए। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ ये सी पी बराबर होगा ये जो सी पी बराबर होगा वह सी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये तो लिख दिया ना। अब देखिए सी क्यू लिखते हैं, ये हम सी क्यू लिखते हैं, तो ये अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट, अर्थात ये जो है वो हमारा क्या होगा Z2 और ये माइनस ये जो है वो यानी कि पिछला पॉइंट ये जो है वो हमारा माइनस बी था, तो ये माइनस बी, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो यानी कि हमारा हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये Z1 और ये जो है वो माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है वो बी इज इक्वल टू ये जो है वो आर्गूमेंट ऑफ ये Z2 प्लस ये बी हो जाएगा। अब देखिए इनको हम इस साइड लाते हैं, तो इस साइड लाएंगे तो ये आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह Z1 प्लस बी माइनस ये जो है वह आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस ये बी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है सिंस ये आर्गूमेंट ऑफ Z
इज इक्वल टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ ये जेड कंजुगेट, ये दोनों बराबर होता है। देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है माइनस आर्गूमेंट ऑफ जो है वह जेड कंजुगेट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि माइनस आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह जेड है, ये जो है वह यानी कि क्या है, तो हम मान के चलिए यहाँ पे जो है वह एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि ये जो है वो हम इस साइड जो है वो हम यानी कि इनको लिखते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा ये आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह Z1 प्लस बी ऐसे ही रहेगा माइनस ये जो है वह माइनस ये जो है वह आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह Z2 प्लस ये बी कंजुगेट ये इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो है वह माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट है, ये देखिए माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट है। तो देखिए वो माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट जो है वह किनके बराबर होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर होता है। तो देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर ये है ना, आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी आर्गूमेंट ऑफ जो जेड कंजुगेट है ना वही जो है वह जेड यहाँ पे देखिए, तो आर्गूमेंट ऑफ ये जेड कंजुगेट यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये दोनों जो है वह इनके स्थान पे जो है वो हम ये इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो माइनस माइनस क्या बना देगा, तो ये हमारा प्लस बना देगा। तो ये हमारा होगा आर्गूमेंट ऑफ ये Z1 प्लस बी प्लस ये आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह Z2 प्लस बी का ये कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ ये Z1 प्लस बी प्लस, इनको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट Z2 प्लस बी का कंजुगेट है, इनको हम Z2 का कंजुगेट प्लस ये B का कंजुगेट इज इक्वल टू 0, इतना हम लिख सकते हैं। और देखिए एक जो है वह यानी कि प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है देखिए सिंस आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह Z1 इंटू Z2, इसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ये जो है वह आर्गूमेंट ऑफ ये Z1 प्लस ये आर्गूमेंट ऑफ Z2, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस ये आर्गूमेंट Z2 कुछ इस टाइप से है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह Z1 प्लस बी पर और ये इंटू में हो जाएगा ये जो है वह Z2 का कंजुगेट प्लस ये B का कंजुगेट, ये जो है वह 0 हो जाएगा। एक और जो है वह यानी कि समय यानी जो प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं यहाँ पे जो है वह लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अगर जो है वह यानी कि आर्गूमेंट ऑफ ये जो है वह जेड अगर जो है वह 0 हो रहा है, अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वह यानी कि 0 हो रहा है, देखिए आर्गूमेंट ऑफ दिस पार्ट जो है वह क्या हो रहा है, तो 0 हो रहा है। तो दिस पार्ट अगर यानी कि आर्गूमेंट ऑफ अगर जेड जो है वह 0 होगा, ये जो जेड है ये तो जेड है ये जो है वह यानी कि प्योरली जो है वह यानी कि रियल होगा एंड जो है वह यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्योरली रियल एंड ये पॉजिटिव होगा। तो ये जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि प्योरली जेड जो है वो यानी कि प्योरली रियल एंड पॉजिटिव होगा। तो देखिए आर्गूमेंट ऑफ दिस पार्ट जो है वो 0 हो रहा है, तो ये पार्ट जो है वो यानी कि प्योरली जो है वो यानी कि रियल या यानी प्योरली रियल एंड जो है वो यानी क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो इनको हम लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वह Z1 प्लस ये B ये Z2 कंजुगेट प्लस ये B कंजुगेट इज इक्वल टू ये जो है वह प्योरली जो है वह रियल होगा, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए प्योरली रियल है तो इनको हम जो है यानी कि मोड के अंदर में भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है वह इनको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस बी इंटू ये जो है वह Z2 कंजुगेट प्लस ये B कंजुगेट इज इक्वल टू जो है वो हम यानी कि इनको जो है वो हम यानी कि ये जो है वो हमारा प्योरली क्या है, तो रियल है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। इनका जो है वो यानी कि हम मोड निकाल लेंगे तो ये इतना ही रहेगा, अर्थात ये जो है वह Z1 प्लस बी इंटू ये जो है वह Z2 कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। आप कहेंगे सर ये हम नहीं समझे, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है वह यानी कि हमारा जैसे हम मान चलिए 3 + 5 आयोटा है, यहाँ पे जो है वो प्योरली यानी कि रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट यहाँ पे जो है वह 3 है, 3 लिखे या फिर मोड 3 लिखिए, तो दोनों तो बतबा जो है वह यानी बराबर है ना, आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। तो इसीलिए हम ये जो है वह लिख दिए हैं, आगे हमको जरूरी होगा तो ये जो है वह हम यानी कि यूज करेंगे। अब देखिए नाउ, अब देखिए पहला कंडीशन तो ये हम निकाल लिए हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या था, सी से पी तक का और सी से क्यू तक का डिस्टेंस दोनों का हम यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो वह जो है वह रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो है वह सी पी गुने ये जो है वह सी क्यू बराबर ये जो है वह होता है रेडियस का
स्क्वायर होता है। तो अब देखिए सी से पी तक का यानी कि जो है वो सी से पी तक का डिस्टेंस जो है वो यानी कि हमारा क्या होगा, यानी अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट हो जाएगा। तो Z1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वो मोड, ये जो है वो Z1, देखिए अगला पॉइंट माइनस ये जो है वो पिछला पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए सी क्यों निकालेंगे, तो सी और क्यों निकालेंगे, तो सी क्यों जब हम निकालेंगे, ये अगला पॉइंट माइनस पिछला पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा ये जो है वो हमारा Z2 और माइनस ये माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस हम निकाले हैं यानी कि अंडर रूट ये बी कंजुगेट माइनस सी निकाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट बी कंजुगेट माइनस सी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस माइनस प्लस बी गुने ये जो है वो Z2 प्लस ये बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा होगा बी कंजुगेट माइनस ये सी, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो यानी प्रॉपर्टीज होता है सिंस, देखिए मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू में ये जो है वो Z2 रहता है, तो इनको हम लिख सकते हैं Z1 यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू जो है वो मॉडुलस ऑफ Z2, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो इंटू में है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ये जो है वो Z1 प्लस बी इंटू में ये जो है वो Z2 प्लस बी, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर ये बी कंजुगेट माइनस सी। अब देखिए मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस बी और Z2 प्लस बी यहाँ पे क्या था, प्योरली रियल था। तो रियल था, तो इनके स्थान पे हम ये जो है वो इतना चिपका सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा Z1 प्लस बी इंटू ये जो है वो Z2 प्लस बी इज इक्वल टू ये बी कंजुगेट माइनस सी। अब इनको जो है वो यानी कि क्या करेंगे, तो यानी गुना करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा Z1 इंटू ये Z2 प्लस बी इंटू ये Z2 प्लस बी इज इक्वल टू ये बी कंजुगेट माइनस सी। तो देखिए इनको हम गुना करेंगे, तो ये Z1 Z2 प्लस ये Z1 बी प्लस ये बी Z2 और जो है वह देखिए यहाँ पे जो है वह हमारा क्या था, यानी Z2 बी कंजुगेट था ना, तो ये कंजुगेट दे दीजिए, ये भी कंजुगेट दे दीजिए, ये भी कंजुगेट दे दीजिए। तो ये हमारा कंजुगेट ये बी पर कंजुगेट लग जाएगा, बी Z2 पर कंजुगेट प्लस ये बी कंजुगेट बराबर ये जो है वह बी कंजुगेट माइनस सी। ये दोनों को इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड ले आएंगे, तो ये जो है वह Z2 कंजुगेट प्लस Z1 बी कंजुगेट प्लस बी Z2 कंजुगेट प्लस ये बी कंजुगेट माइनस ये बी कंजुगेट, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये और ये जो है वो यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जो है वो यानी कि हमारा क्या आएगा, तो देयरफॉर ये आएगा Z1 Z2 कंजुगेट प्लस ये ये जो है वो यानी कि ये जो है वो पहले यहाँ पे लिख दीजिए बी Z2 कंजुगेट प्लस ये जो है वो बी कंजुगेट Z1 प्लस सी, यही ना आएगा। और यही जो है वो यानी कि कंडीशन जो है वह कहता था निकालने के लिए, यही कंडीशन जो है वह निकालने के लिए कहता था, और यही हम निकाल दिए। ये कंडीशन किनका था, तो ये कंडीशन था कंडीशन फॉर इनवर्स पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, यानी कंडीशन था यानी कि कंडीशन फॉर इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो इस तरीका से निकालिएगा, ये जो है वह बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा हल होता है। तो ये जो है वो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।